खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप आज ओरमांझी स्थित बालक आवासीय उच्च विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यालय और छात्रावास का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधायक ने छात्रावास में रह रहे बच्चों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी और पढ़ाई, भोजन, स्वच्छता तथा अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान विधायक ने विद्यालय की व्यवस्थाओं पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने प्राचार्य से वार्डन की उपलब्धता, शिक्षकों की संख्या और बच्चों की देखरेख से जुड़ी कई सवाल पूछे। विधायक ने कहा कि आवासीय विद्यालय में रहने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधा मिलनी चाहिए तथा किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस दौरान राजेश कच्छप ने बच्चों के लिए तैयार भोजन का स्वाद भी चखा। उन्होंने कहा कि भोजन की गुणवत्ता ठीक है, लेकिन इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने विद्यालय परिसर में बच्चों के रहने के लिए बनने वाले नए छात्रावास भवन का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण से विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी और पढ़ाई का माहौल भी मजबूत होगा। मौके पर आसपास के कई ग्रामीण अभिभावक, स्थानीय जनप्रतिनिधि और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक ने शिक्षकों से बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझकर शिक्षा देने की अपील की और विद्यालय के विकास के लिए हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। विद्यालय बच्चों का, खास करके ट्राइबल बच्चों का, बहुत सारे फंड आते हैं, लेकिन आज आकर के पता चल रहा है कि यहाँ 85 बच्चे हैं और मात्र 3 टीचर हैं। तो 3 टीचर में तो ये संभव नहीं है कि सब सब्जेक्ट को पढ़ा दे। ये ठीक है, ये नॉलेज में जब आने पर ही पता चल रहा है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे मेंटेनेंस जो है कि बेहद कमी है। मेंटेनेंस कराना ज़रूरी है ताकि बच्चों को अच्छा बाथरूम मिल सके, अच्छा बिस्तर मिल सके। खाना में मैंने कहा है थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। बाकी सरकार का करोड़ों करोड़ रुपया आता है। अब अगर कल्याण पदाधिकारी अगर यहाँ पे नहीं आए हैं घूमने के लिए तो ये दुर्भाग्य है। मैं बात करता हूँ, देखिए स्पोर्ट पे जाने पर बहुत सारी वस्तुस्थितियों से अवगत होता है लोग। अब मैं भी यहाँ पे आया गया हूँ बहुत बार, लेकिन इस प्रकार का बच्चों से मिलने का पहली बार तो अवसर मिला। बच्चों के चेहरे पर भी संतुष्टि का बोध दिखा, लेकिन आपको सिर्फ खाने के लिए यहाँ बच्चों को नहीं बुलाया गया। एक ज़माने में जो पता चल रहा है कि यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए लाइन लगा रहता था, लेकिन अब बच्चों को खोजना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन क्वालिटी है उसमें गिरावट आया है। तो मैं एज ए जनप्रतिनिधि मैं निश्चित तौर से इसमें क्या सुधार हो सकता है, मैं विभागीय अधिकारियों से, विभागीय मंत्री से कि भाई ये मामला जल्दी से जल्दी कैबिनेट में जाए और इसका रास्ता निकले। एक जगह देखिएगा तो कमोबेश आपको पूरा आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे क्या कमी है। आज हॉस्टल का निर्माण हो रहा है ताकि बच्चों को एक अच्छा भवन मिल सके। स्कूल में और क्या क्या शिक्षक, पेन कॉपी के अलावा और क्या क्या व्यवस्था किया जा सकता है। कल ये लोग बैठेंगे स्कूल प्रबंधन के साथ में, फिर सारा रिपोर्ट हमको करेंगे। फिर उस आधार से मैं प्रशासन से, अधिकारियों से और विभाग से बात करूंगा। बच्चों के लिए बने खाना को आप चख रहे थे, क्या गुणवत्ता को लेकर क्या लगता है कि खाना अच्छा? देखिए मैं भी समझता हूं कि 100 बच्चे हैं, 100 लोगों का खाना बन रहा है, तो वो छौंकेदार संभव नहीं होता है। क्योंकि मैं भी हॉस्टल लाइफ जिया हूँ, मैं जानता हूँ हॉस्टल का। लेकिन मैंने कहा है कि थोड़ी क्वालिटी में सुधार की आवश्यकता है। हाँ, अगर मैं आ रहा हूँ, अगर इसीलिए अगर बढ़िया खाना बनाया है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज का खाना अगर देखा जाए तो संतोष किया जा सकता है। सर गर्मी का दिन है, आप रूम गए थे, पंखा खराब। मैं कह रहा हूँ मेंटेनेंस जो है, पंखा नहीं है, खिड़की नहीं है, फर्श टूटा फूटा है, ये तमाम चीज़ है, मेंटेनेंस का चीज़ है। तो इसी को लेकर के मैंने कहा है स्कूल प्रबंधन को भी, यहाँ के लोकल प्रतिनिधियों को भी, हमारे जो कार्यकर्ता है उनको भी कहा है कि कल आप स्कूल से बैठ करके क्या क्या कमी है, क्या सुधार किया जा सकता है और बेहतर क्या किया जा सकता है, पढ़ाई, रहन
खान पान तमाम चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा के लिए बोला है और उसके बाद मैं बात को आगे रखूंगा। दादा, छोटे बच्चे लोग यहाँ पे रहते हैं लेकिन भी यहाँ पे हॉस्टल इंचार्ज की व्यवस्था नहीं है, तो इसको आप किस तरह से फिर आगे? हाँ नहीं, ये बड़ी समस्या है। मैं वार्डन ही टीचर है और टीचर ही वार्डन है, ऐसे नहीं। वार्डन के लिए एक अलग रहना चाहिए, तभी फिर नाइट स्कूल गार्ड भी नहीं है खाना जो बना रहा है वही नाइट गार्ड है, अभी तक तो देखने को मिला है। सर। बीच में बच्चा भाग भी गया था। ये बड़ा सवाल है, इसीलिए वार्डन रहे, नाइट गार्ड रहे तो सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके लिए सरकार व्यवस्था देती है, जो मैनेजमेंट देखता है ना, कमी वहाँ रहता है। अभी तक का जो वास्तु स्थिति दादा देखा गया उसमें क्या लगता है कहाँ से कमी है? कमी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपकी जो प्रबंधन है उसकी भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो डिमांड्स, आज तक मुझे इन लोगों ने डिमांड्स नहीं भेजा है, मैं उसी चीज़ में नाराज। कम से कम आपके जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, आप तो पहचानते भी नहीं है लोकल जनप्रतिनिधि को, इसका मतलब आप मतलब कहीं प्रयास नहीं करते हैं। आपको कंप्लेन तो करना पड़ेगा ना। अभी जैसे आया तो मैंने उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को एक चापाकल की आवश्यकता है, पानी नहीं चढ़ रहा है। अब हमारा फर्ज है कि मैं चापाकल इन लोगों को दूं, लेकिन ये लोग अगर संपर्क नहीं रखेगा और बोलेगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो गलत चीज़ है। तो जिनकी इच्छा शक्ति रहेगी इस आवासीय विद्यालय में, उन्हीं लोगों को पठन पाठन से लेकर के तमाम चीज़ का जिम्मा दिया जाएगा। आपने मेरे कल्याण विभाग में कल्याण विभाग मतलब पदाधिकारी तो हेलो, इस नीति बनाता है जो ट्रांसफर करता है, कभी एक बार भी आपको दिए हमारे पास कितना दिन चाहिए? 2021 से। और कौन टीचर है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? सूरज? सूरजन? कहाँ से बेटा? बीच बच्चों से हाल चाल जाने। अभी दो ही टीचर हैं। रुकिए। हाँ, हम बात कर रहे हैं आप लोगों से। कंप्लेन आप लोग क्यों नहीं की यहाँ पे? मतलब पदाधिकारी को लिखते हैं कि हमको चाहिए, टीचर चाहिए। कौन पदाधिकारी को? जिला कल्याण पदाधिकारी को। वो बढ़ाते हैं। एक बार जनप्रतिनिधि को क्यों नहीं बोल रहे? एक बार बोलना चाहिए ना। बहुत सारे प्रमुख हैं, जिला परिषद हैं, विधायक है, सांसद है, एक बार कुछ तो पहल होता। बच्चों को तो अपना बच्चा नहीं समझिएगा तो फिर नहीं होता। देखिए कितना टॉयलेट में वो लोग गंद दे रहे हैं। सफाई कर्मी कौन है? कहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं। अभी अगर देखा जाए ना विधायक जी, रात्रि पर मतलब वही लोग के भरोसे पूरा स्कूल रहता है। क्या समस्या है? सर समस्या तो मतलब सभी कुछ बाउंड्री टूटा हुआ है, लेकिन आप तो जो है उसको तो ठीक करिए ना मैडम। मान लीजिए गरीब बच्चा टोपर नहीं होता है क्या? तो संसाधन करोना रोएंगे तो नहीं चलेगा। जो है उसको बेहतर करने का प्रयास करिए। मान लीजिए यहाँ पे टॉयलेट ये हो रहा है, तो टॉयलेट को तो साफ करके ना। ये गंद आ रहा है इसका, फिनाइल का, बच्चे बीमार हो जाते हैं।
हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन कभी डिमांड तो करिए। किया हुआ है। अब तो माननीय को एक आध बार खबर हम करना चाहिए ऑफिस ना। में ही लिखते हैं, हमारे पदाधिकारी जो है। नहीं, आप लोग व्यवहारिक नहीं है तो फिर हम ना आप लोगों को दूर भेज देंगे कहीं, और यहाँ दूसरा जो करेगा उसको लेना है। हमको तो चाहिए जो अपना समझे बच्चा को, थोड़ा सा बोलिएगा तो हाथ करते उसको सुला देंगे। हम लोग तो कोई भी नहीं सुलाएंगे ना। उसका पेट साफ है नहीं है, वो तो वहीं पेशाब कर रहा है, वहीं पे फिर गंद आ रहा है, दरवाज़ा नहीं है। ठीक है, संसाधन नहीं है, सरकार ने नहीं दिया, जो है उसी में बेहतर करनी पड़ रही है। कोशिश करेंगे। का समस्या है यहाँ पे, मतलब तो एकदम बच्चा लोग का बहुत कुर्सी है लगाइए खाना लगाइए खाना खिलाइए। तो आप लोगों का मेंटेनेंस भी तो आता है ना, पंखा ये भी मेंटेनेंस तो आता है। हॉस्टल में पंखा शिक्षा विभाग में यहाँ पे कल्याण विभाग से कल्याण संचालन स्कूल भी देख रहे कल्याण विभाग से होता है। इसका स्पेशल ये है। ये जो खाना जो बना है आज, हाँ, आज वाला स्वाद है कि कल बनता था वो वाला स्वाद है? हाँ, बता दो कुछ स्वाद बोल रहे बाबू आज वाला स्वाद है क्या? देखो तो कुछ नहीं बोलता। अरे बेस लागम ना आज वाला भात वाला पीछे होला पीछे तब ना सर आज के बेस लागम तो ये भात वाला पीछे होला। आज बनल काइनो बनल इसने बोल बोल आज वाला लोग खाया होगा तो कल मछली मिला मछली मिला था, अंडा भी मिलता है। मिलता है ना? अंडा मिलता है। आज वाला खाना अच्छा लगे कि कल वाला खाना ठीक था? खा लिया तुम लोग। अच्छा कल था आज क्या है रात में क्या मिला था? सब्जी में आलू थोड़ा उदार रात में। रोटी नहीं मिलता मिलता है ना? सर कैसा लगा खाना? खाना ग्रुप में बन रहा है, खाना में शादी नहीं है लेकिन टेस्ट कर रहे थे खाना। हाँ। ठीक बनाया है खाना। थोड़ा सा मुझे लगता है कि और थोड़ा दाल को थोड़ा सा बच्चों का है गाढ़ा करके डाल के। मैं समझता हूँ कि मैं भी हॉस्टल लाइफ जिया हूँ, लेकिन सरकार इसमें सरकार का पैसा लग रहा है, बच्चों को सरकार पैसा दे रही है, बच्चों का खाने का पैसा सरकार दे रही है, तो इनकी क्वालिटी भी होनी चाहिए। जो आम बच्चे जो घर में खा रहे हैं उनके अनुरूप क्वालिटी रहनी चाहिए। खाना बनाने के लिए निश्चित तौर से संसाधन की कमी है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन जो है उसमें बेहतर कैसे हो, प्रयास इसका होना चाहिए। हमारे बीच में रसोइया है जो बना रहे हैं, आइए बताइए। बता दो कल का तैयारी में कल आज हम आए बोल करके नहीं थोड़ा ठीक बनाए हैं, बनता है ना? बेटी कहाँ पढ़ती है आपकी? बोल में आज इसका शुरुआत किट्टू पालू में वेरी गुड। यहाँ नहीं पढ़ना तुमको? क्यों?
नहीं पढ़ना है बता दो। ये लड़का लोग पढ़ता है हाँ? खाना खाती है ना तुम यहाँ वाला हाँ? अच्छा ये जो है देखिए हम आपसे हम नाराज नहीं हैं, लेकिन जो है आप कंप्लेन नहीं करिएगा, आप मांगिएगा, नहीं देंगे तब ना बोलने वाला मिलेगा। आपने तो कभी बोला नहीं, बच्चों का खिड़की नहीं है, बच्चों का दरवाज़ा नहीं है, टॉयलेट वहीं गंदे है, फिनाइल लगा दी है, बच्चे बीमार हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा, बरसात का दिन आ रहा है, क्या करिएगा फिर? कम से कम पक्का अगर ये है तो उसको पोछ करके निकालने के लिए चाहिए, इसको कमेटी बना देना पड़ेगा। हाँ? घर में खाओ से कैसे बेच मिलो बोला पेट भर खाते हैं ना। कै बार मिलता है हाँ? नाश्ता वो सुबह पूरी मिलता है, दोपहर में रात्रि प्रहरी के लिए थोड़ी है, तो परिवार के साथ रह रहे हैं। कहाँ है रात्रि प्रहरी के लिए? अरे आप लोग बड़े लोग को दिक्कत है तो छोटा बच्चा को छोड़ के तो आप लोग टाउन भाग जाते हैं, फिर आप लोग सच को झूठ बनाने लगते हैं सब जगह। सीधा सीधे बोलिए ना कि रात के लिए नाइट गार्ड नहीं। टीचर अगर हेल्थ टीचर हो जाए तो बेहतर रहेगा, और खासकर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होना जरूरी है। आप लोगों का कमरा था, आप लोग का कौन सा क्वार्टर है? क्वार्टर ही नहीं है, वो क्लासरूम एक तो है, उसी में डाले हैं। ये क्या है ये तो नहीं, उसका दीवार टूटा हुआ है, उसमें वही दीवार टूटा है तो हमको अरे लगा दीवार हुआ है, दीवार तो नहीं टूटा। दरवाजा और वो रहती है जो सफाई कर्मी है, और उनका हस्बैंड खाना जो बनाता है। थोड़ा देर में बात करते हैं, थोड़ा देर में बात करते हैं। जी जी कल बैठ करके या परसों बैठ करके जी सारा चीज भेज देना। उसमें जो है कि एक अलग से उसी में अनुशंसा जी सर, ठीक है सर, ठीक है सर। सामने छोड़ी फाउंडेशन को हम लोग तोड़ दिए, ठेकेदार तो काम कर दिया, अब आगे फिर रड को ऐसे देके ढलाई कर रहा था, करके निकाल देना चाहिए। एक एक हाथ तोड़ के। वो कुछ दिन तो गायब रहा बिना मतलब का उससे। अच्छा, इसमें 3 को पहले से काम चल रहा है। 1 रुपया जो बाल बच्चा को भेजा है, अगर उसका पूरा ही नहीं होगा तो फिर भेजने से कोई मतलब नहीं। ये स्कूल में हमको लगता हमेशा काफी कंपटीशन होता था, लेकिन आज जानते हैं स्थिति ऐसा है कि बच्चा को खोज के लाना पड़ रहा है, तो पढ़ाई का स्तर बहुत खराब हो गया। जमीन तो इतनी ही है ना? हाँ, जमीन कम नहीं है, पेड़ है, लेकिन पेड़ तो हम लोग अभी आते हैं तो लोग बोल रहे फोटो खिंचाएंगे। आइए आइए ठीक है।